तो हाँ जी सर जी, आपका नाम सूरज है और आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि 8 महीने से आपको नौकरी नहीं लग रही। तो नौकरी करनी चाहिए जब बिजनेस करूँ। और विवाह कब होगा? और उम्र आपकी हो चुकी है, 30 साल के आसपास उम्र हो चुकी है। लोन हो चुका है। धन के बारे में पूछा है, घर अपना कब बनेगा, कौन से उपाय आपने करने हैं, ये आपके सवाल हैं। तो आपके देखो जी पूरे, मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से देखेंगे आपका धन जोड़ना। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। तो 12 घरों में पत्नी का जो घर है, सातवां घर है। सातवें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। तो पत्नी का सुख सातवें घर से, और सातवें घर में नंबर लिख रखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक इसका बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक इसका बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है। और घर का मालिक देखा जाता है कि वो घर का जो मालिक बना है वो है कौन, कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। आपकी देखो जी कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपका चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा है। शुक्र बड़े लेवल पे अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु रला मिला है, सूर्य भी आपको रले मिले फल देगा। शनि आपका मुझे काफी खराब लगा है। राहु भी आपको रले मिले फल देगा। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा भाई बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की। और ये चली है 14 से चली हुई है, 2014 में। और 2032 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चल रही है महादशा, और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। उसमें से आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा असर राहु है। कुछ असर आपके ऊपर बुध का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 22 से चली है, और 5वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है खासकर राहु का ज्यादा है, बुध का है थोड़ा। तो राहु का असर है ज्यादा। एक बात मेरी और नोट कर लो, असर आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का भी है। मतलब आज भी आपके ऊपर गुरु का असर है, शनि, सबका आज भी असर है। लेकिन उन ग्रहों का असर थोड़ा है, कम है। शुक्र का इतना है, चंद्रमा का इतना है, लेकिन राहु का असर है कई गुना आपके ऊपर ज्यादा। तो अब आपका अगर जो राहु है, अगर तो राहु आपका अच्छा निकला भाई, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपको भाई बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देता है, जब भी राहु की दशा आती है, मैं आपको एक बात बता दूं, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। इस ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये खराब ग्रह होता है। जब भी इसकी दशा किसी के ऊपर आती है, तो बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रगल बढ़ना शुरू हो जाता है जब भी किसी के ऊपर राहु की दशा आती है। तो ये चीजें आपके साथ भी होंगी। मतलब राहु आपको क्या करेगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी, किस्मत साथ देगी नहीं।
और खासकर राहु अब देखो बैठा कहाँ पे है, तीसरे घर में। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। अब अच्छे फल क्या देगा आपको, मेहनती बनाएगा। यहाँ पे मित्र राशि है, आपको बना देगा मेहनती, बहुत ज्यादा साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और इसकी तीन दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी साथ में घर, पत्नी घर के ऊपर। यहाँ पे वैसे शनि की राशि है मित्र राशि, लेकिन ये विवाह में देरी कर देगा और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। साथ में पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, इस घर में शत्रु राशि, इस घर की हानि ज्यादा होगी। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य है, तो आपके भाग्य की हानि ज्यादा करेगा राहु। भाग्य आपका साथ देगा नहीं अभी राहु की दशा में। और भी नौवीं यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे वैसे उच्च राशि है, फिर भी देखो जी राहु क्या है, ये आपको स्ट्रगल जरूर कराएगा। मतलब आपको जीवन में आगे लेके जाएगा, लेकिन आपको पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा। बीच की जो दशा चली है, ये 18 साल की जो दशा होती है एक जैसी नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल कराएगा, उसके बाद सफलता आपको देगा। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के, मतलब अभी आपके ऊपर बड़ा असर है राहु का, और वो आपसे करा रहा है स्ट्रगल। आपके कामों में रुकावटें डाल रहा है, नौकरी नहीं लग रही, ये राहु की वजह से दिक्कत आ रही है। आपने जैसे बोला 8 महीने से नौकरी नहीं लग रही, मैं लिख के दे सकता हूँ ये राहु की वजह से है। तो अगर आप मतलब राहु के उपाय करते हैं, बिल्कुल राहु अच्छा हो जाएगा, आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा, नौकरी भी लगेगी, और भी आपकी हजारों दिक्कतें दूर होंगी। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपका भाग्य साथ देगा, विवाह में देरी नहीं होगी, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा। तो राहु के उपाय हैं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अब उस वाले की क्या उपाय है राहु के, तो उसमें से पहला जो उपाय है वो है रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने देखो जी दो पाठ लिख रखे हैं, इन पाठ को, दोनों पाठ रात के समय आपने पढ़ने हैं। कम से कम एक दो 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 मतलब दो दो पाठ ये पढ़ा करो, या तो पढ़ लिया करो, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो इनकी ऑडियो लगा के सुन लो। रात के समय बैठ जाओ पूजा स्थान में, इनको ऑडियो लगा के सुनना है। दो दो बार सुन लो, एक बार सुनने के बाद दोबारा फिर सुन लो। तीसरा पाए, राहु का दान करना शुरू करो। जो राहु की वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। चौथा पाए, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, जिसमें से एक तो है शिव जी की पूजा उपासना करो। रोजाना शिव जी के मंदिर में जाना शुरू करो, और वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का और जो पाठ आपको आता है वो पढ़ लो। शिव जी के अलावा आप दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो एक तो शिव जी को पूजा उपासना करनी पड़ेगी राहु के लिए, दुर्गा चालीसा, और हनुमान जी का भी आप पाठ पूजा कर सकते हैं। तो ये अगर उपाय करते हैं राहु बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्टा आपको फायदे देने शुरू हो जाएगा। बुरे फल इसके खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग की वस्तुओं का दान किया करो। जैसे नीले कंबल का दान कर दो, नीला कपड़ा दान कर दो। तो मैं एक बार फिर बोलता, मैंने क्या क्या बोला है कि रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनकी ऑडियो लगा के सुना करो, दान करो राहु का, शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा, और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर देखो जी बड़ा असर तो है राहु का। दूसरा असर आपके जीवन के ऊपर है बुध ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 10वां महीना 22 से चली है, पिछले ये भी 2 साल हो चुके हैं। अभी 5वां महीना 25 में खत्म होगी। सवाल की बुध कैसा है। बुध आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, ये आपको अच्छे फल देगा। अब बुध की बात करते हैं कि वो क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। क्योंकि आपका देखो जी मेन सवाल क्या था, काम काज के बारे में, नौकरी। नौकरी नहीं लग रही भाई, मेन तो सवाल वही है। नौकरी आ गई सब कुछ आ जाएगा। 12 गुरु में 10वां घर जो होता है ये काम काज का घर होता है। जो भी आप नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेंगे 10वें घर से देखते हैं। और 11वें घर से देखा जाता है आमदनी, मतलब आपने काम काज कर लिया कोई, अब उस काम काज में आपको जो इनकम होगी वो 11वें घर से देखेंगे। मतलब 11वें घर से देखा जाता है आमदनी, लाभ, आपके कामों में लाभ होगा या नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, बड़े भाई बहन, और भी काफी चीजें हैं। अब फार्मूला क्या था, मैंने बोला था घर का मालिक देख लो भाई। तो 11वें घर की चीजें किसे देखेंगे, 11वें घर के मालिक से। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि, मालिक इसका बना बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को कि कुंडली में बुध कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं तो करूंगा अपने घर का अच्छा, अपने घर की देखभाल भी करूंगा, रक्षा भी करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है भाई। अब मान लो मेरे घर में मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हो, दोस्त मेरा आया है कोई, मेरा जो मान लो क्लास फेलो, मेरे वो मेरे घर में आया है, और वो मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे शुक्र भी होगा, मतलब शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र देखो जी बुध का है दोस्त।
ये दोनों आपस में है दोस्त। और शुक्र भी यहाँ पे किसके घर में बैठा है? बुध के घर में, अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। मतलब ये दोनों ग्रह आपके बड़े लेवल पे अच्छे हैं। तो पहले मैं बुध की बात करता हूँ कि वो अच्छा, तो हमने इतना पता चल चुका क्यों अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब अच्छे फल क्या देगा? 11वें घर का अच्छा कर देगा। 11वां घर किसका है? आमदनी का। बुध आपकी आमदनी बहुत अच्छी कर देगा। धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको धन लाभ देगा, क्योंकि लाभ का ग्रह है, धन लाभ मिलेगा, इनकम बढ़ जाएगी। अभी ये बुध की जो दशा चली है, बुध तो ये दिखा रहा है कि आपकी भाई इनकम बढ़ेगी, आपकी इस दशा में आपको लाभ होगा, आपके धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। और कैसे? आप देखो जी, बुध के जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं। बुध के जुड़े काम जैसे कि आप लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया, जिसमें वाहन की जरूरत होती है। या आप देखो जी, बुध है बिजनेस का कारक। आप भाई बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस करोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बुध का इस कुंडली में एक और घर है। एक तो ये जहां बैठा उस घर का भी मालिक है। इसने देखो, मान लो एक इंसान ने दो घर खरीदे हैं, इसी मान लो बुध ने इस कुंडली में एक और घर खरीद रखा है। कौन सा घर है इसका? ये दूसरा घर। और दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का। ये 11वां घर तो कमाने का हो गया, दूसरा घर है जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे? दूसरा घर। दूसरे घर में नंबर 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक है बुध। तो धन जोड़ने के लिए बुध को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। धन लाभ, बुध ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा, धन लाभ देगा। यहाँ पे एक बड़ा, बहुत बड़ा योग बना है। वो क्या है कि जब भी बुध और शुक्र एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राज योग। जो आपकी कुंडली बना है, इसका फायदा क्या होगा? ऐसे जो लोग होते हैं काफी धनी होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पैसे को कहा गया है। तो बुध शुक्र तो ये दिखा रहे हैं कि आपको भाई अमीर बनाएंगे, लाखों करोड़ोपति बनाएंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। धन का मालिक भी है बुध। तो हमने क्या, अब देखो, आप तो बोल रहे हैं कि भाई जॉब नहीं है, धन को लेकर दिक्कत आ रही है, कर्जा चढ़ चुका है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये धन ही बनाएंगे, धन आपके पास मतलब धन की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो जी, ये तो कन्फर्म है कि आपको धन ही बनाएंगे। अब दूसरी बात क्या है कि बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध आपका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब क्या है? ये मृत हो चुका है। मतलब इसका जो अच्छा फल है, अच्छा फल जो इतना था, वो अच्छा फल हो चुका है कम, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अब सवाल कि इसका अच्छा फल जो है वो बढ़ाया कैसे है, उसको बढ़ाना कैसे है? उसके लिए आपको करने पड़ेंगे 3 उपाय, जिसमें से पहला उपाय है आप बुध ग्रह का रत्न धारण कर लेना। लेकिन अभी तो आपका बजट नहीं है, आपको पहले कर्जा चढ़ा है, तो मैं बोलूंगा रत्न आप बाद में चाहे कर लेना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। इसका जो रत्न है, पन्ना रत्न है। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का कर लेना। 70 है, 7.25 रत्ती का कर लेना पन्ना, जब भी बजट होगा। अभी चाहे रहने दो, बाद में कर लेना। उसको लेके चांदी में जड़वा के धारण कर लेना। राइट हैंड की, इस राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है। अब दूसरा उपाय जो रत्न से भी कई गुना बेस्ट है, वो है बुध का आप करो मंत्र जाप। और मंत्र इसका देखो जी, एक तो होता है सामान्य है, जिसे कहते हैं ओम बूम बुद्धाय नमः। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसका तांत्रिक मंत्र करो, ताकि आपको जल्दी फायदा हो, ज्यादा फायदा हो। और वो मंत्र कौन सा है? ये मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये लिख लो। कब करना है? आज है संडे, अभी जो बुधवार आएगा, बुधवार से सुबह के टाइम इसको स्टार्ट कर दो। माला से करना है। कितनी माला करनी है? चाहे आप 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। बुधवार से शुरू करके रोजाना करना है। कब तक करना है? करते रहो। तीसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। हरे रंग का दान मत करना। हरी चीजें ज्यादा यूज करो। तो तीनों में सबसे बेस्ट वैसे मंत्र है। ये मंत्र भाई करो, इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे फल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब इसकी बुद्ध के मंत्र करने से जो फायदा होगा, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी मैं बोलूंगा, आपका सवाल था कि नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, बिजनेस के भी आपके काफी योग हैं। मैं तो बोलूंगा बिजनेस करो, क्योंकि योग ये दिखा रहा है कि आप धनी बनेंगे। देखो, सबको पता है नौकरी करके बंदा कोई धनी नहीं बन पाता। धनी कैसे बनेगा? अगर आप बिजनेस करेंगे। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र भी देखो जिस घर का कर रहा है अच्छा, कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी, लाभ होगा। और शुक्र का जो अपना घर है, ये 10वां घर है। 10वां घर है काम काज का घर। पिता का भी घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 2 लिखा है, मालक शुक्र। मतलब 10वें घर के बारे में जानना है, शुक्र को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 11वें घर में। एक तो घर अच्छा, ऊपर से मित्र की राशि है। 10वां घर है काम काज, काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई शुक्र भी आपको काम काज से लाभ होगा। मतलब जो काम काज करते हैं आपको उसमें लाभ होगा। पिता से भी आपको लाभ मिलेगा, पिता को भी आप लाभ देने वाले होंगे, सरकार से लाभ। लेकिन शुक्र भी आपका भाई अस्त बैठा है, क्या होगा? वो भी अच्छा है, लेकिन वो भी अस्त हो चुका, मृत्यु हो चुका है। अब उसके भी अच्छे फल कैसे बढ़ाए जाएं? तो शुक्र का भी जो पहला उपाय है, आप अभी जो शुक्रवार आएगा,
शुक्र का मंत्र स्टार्ट करो। इसका मंत्र दूसरा कर लो, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। इसको भी चाहे एक माला कर लो, दो माला कर लो, करो। इसका रत्न अभी रहने दो, इसका परफ्यूम लगा सकते हो। सज सवर कर रहा करो। मेन वैसी मंत्र है सबसे बेस्ट। अब आपके 10वें घर में, काम का घर में कौन बैठा है? चंद्रमा। सवाल कि ये कैसा है? तो चंद्रमा यहाँ पे 10वें घर में, ये जो दो लिखा है वृष राशि में, उच्च का बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो चंद्रमा भी 10वें घर में उच्च का है, तो चंद्रमा भी कर रहा है 10वें घर का अच्छा, कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। और चंद्रमा से जुड़े भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि सफेद रंग से जुड़ा कोई काम होगा, दूध चावल चीनी, या पानी से जुड़ा कोई काम हो गया। आप देखो जी, आपकी किस्मत ऐसी है, आप चंद्रमा से जुड़ा भी काम कर सकते हैं, शुक्र के भी जुड़े काम कर सकते हैं, और बुध के भी जुड़े काम कर सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा खुद कोशिश करो खुद का ही काम करने की। तो तीनों ग्रह हमने देखे, बहुत अच्छे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी यहाँ पे बात करते हैं इस सूर्य ग्रह की। सूर्य बैठा आपका 12वें घर में। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। ये घर अच्छा नहीं है जहाँ ये सूर्य बैठा है। सूर्य आपको देखो जी रले मिले फल देगा, एक शर्त पे अच्छे फल ज्यादा देगा। सूर्य पहले देखो किस घर का मालक है, वो है इस घर का मालक पहले घर का। जो मैंने अभी आपको 12 घर बोले हैं, कि 7वां घर है पत्नी का, 5वां बच्चों का है, चौथा आपकी माता का। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। पहले घर में नंबर 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। और सूर्य कहाँ बैठा? 12वें घर में, खर्च के घर में, शरीर खर्च के घर में। सूर्य आपके खर्चे बढ़ाएगा। बाहर मगर विदेश का है, शरीर विदेश के घर में, ये आपको विदेश लेके जाएगा। विदेश में सेटलमेंट के भी योग मुझे दिख रहे हैं। और विदेश का मतलब क्या होता है? जन्मभूमि से आप दूर जाएंगे, चाहे वो आपका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री। और आपको फायदा भी होगा, मतलब जितना घर से दूर जाएंगे वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। कौन सा घर? जहाँ पे आपका जन्म हुआ है भाई, जन्मभूमि छोड़ के दूर जाओ। ये राहु भी 9वें घर को देख रहा है, विदेश का घर है। तो विदेश के भी आपके काफी योग है। मैं फिर बोलूंगा, विदेश किसको कहा गया? जन्मभूमि से दूर जाने को। और ये थोड़ा सा लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी करेगा। पिता का विकार को होता है, पिता से मनमुटाव होना, या पिता को कष्ट होना, आंखों में कष्ट होना, खासकर सूर्य के दशा में दिक्कतें आएंगी। फिलहाल इसके भी उपाय रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके शनि की बात करता हूँ। 12 गुरु में 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर का क्योंकि मालक देखना है, मेन है घर का मालक देखना। तो 7वें घर में 11 लिखा है, मालक इसका है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। लेकिन आपका शनि मुझे लगा है खराब। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। 8वें घर से देखी जाती है आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। एक तो शनि 8वें घर में, खराब घर में, वो ऊपर से यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, दुश्मन के घर में। इसकी वजह से शनि आपको देगा बुरे फल। अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा। अब बुरे फल क्या देगा? पत्नी घर का मालक है, तो विवाह भंग योग बना है। शनि ये दिखा रहा है, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, 28 29 30 साल के बाद होगा। और दूसरा, आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके होते रहेंगे। और पत्नी आपकी बीमार भी होगी, क्योंकि 8वां बीमारी का है, पत्नी चलेगी बीमारी घर में। पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी बीमार भी होगी। अब देखो जी, आपको क्या प्रूफ है? आपके मन में आ रहा होगा कि क्या प्रूफ है भाई, आप ऐसे बोल रहे हैं, वो मैं बात सच मान लूं? तो आपको देखो जी, शास्त्रों में जो लिख रखा है वो मैं दिखा भी देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ? आपको पूरा यकीन हो जाए कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ अपनी तरफ से मैं बातें नहीं बना रहा। आपका है सिंह लग्न, शनि बैठे 8वें घर में। यहाँ पे पढ़ो, सिंह लग्न में शनि की स्थिति अष्टम स्थान में ही पढ़ लो। विवाह भंग जो बना, ये लिख रखा है, विवाहिक सुख में गड़बड़ रहेगी, जीवन साथी के साथ कोई लंबा रोग या दुर्घटना की संभावना होती है। दृष्टि में पड़ रही है, यहाँ से 10वें घर को देखेगा तो काम काज में, दूसरे घर को कुटुंब में बांधा, संतान को लेकर भी 5वें घर को। मतलब अगर आप शनि को सही कर लिया, लिख लो पेन में, पेन कॉपी में लिखो कि अगर शनि के आप उपाय करेंगे फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह में देरी नहीं होगी, विवाह जल्दी भी हो जाएगा, और पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी के साथ कोई इंसिडेंट नहीं होगा। इसके अलावा शनि काम काज घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। धन की हानि कर रहा है, उसकी हानि नहीं होगी, संतान बीमार नहीं होगी, कई फायदे होंगे। तो अब शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय, आप शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है भाई आपके, फिर तो मैं बोलूंगा शनि मंदिर जाना जाओ। अगर आपको लगता है कि घर से दूर है, तो शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आओ, वहां पे प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक है। मैं चाहता हूँ मेरे विवाह में कोई दिक्कत ना आए, विवाह का सुख अच्छा मिले, और भी आपको जो बुरे फल है वो मुझे ना मिले।
तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो शनि मंदिर जाओ, ऐसे प्रार्थना करो जाके। दूसरा उपाय, रात को शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो ये दो उपाय आप कर लिया करो। दान शनि का मत करना, शनि मंदिर जाओ, वहां पे पैसे का माथा टेक दो, क्योंकि शनि आठवें घर में वैसे आपकी उम्र के लिए अच्छा है, आपकी उम्र लंबी कर देगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, आपके चौथे घर में गुरु, ये बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, और फार्मूला है घर का माल का देखना है। चौथे घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, माल का मंगल। तो माता, मकान, वाहन के लिए मंगल को भी देखा जाएगा, और चौथे घर में बैठे गुरु को भी। तो पहले मैं गुरु की बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे मंगल के घर में, मंगल इसका है दोस्त। तो गुरु तो करेगा चौथे घर का अच्छा, आज भी अच्छा कर रहा है, लेकिन इसकी दशा में अच्छा ज्यादा करेगा। अब इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा चलेगी 32 के बाद, बड़ी दशा। जैसे भी बड़ी दशा राहु की है, उस समय इस घर का अच्छा ज्यादा करेगा, मतलब उस समय आपको मकान वन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आपकी जो आगे दशा जो आएगी, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अभी देखो जी, आपके ऊपर दशा किसकी है? राहु की। उसके बाद चलेगी बृहस्पति की दशा, मतलब गुरु ग्रह की। ये 32 से चलेगी, 48 में खत्म होगी। आपका समय बहुत अच्छा होगा। और आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी शनि की बड़ी महादशा में, 48 में जब चलेगी ये। उसमें आपकी हेल्थ भी खराब होगी, पत्नी से भी मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना। बाकी अगर उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। आपकी छोटी दशा शनि की निकली भी है पीछे ही, आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें भी काफी आपको दिक्कतें आई होंगी 19 से लेकर 22 में। अभी जो बुध की दशा है, ये तो फिर भी चलो आपका अच्छा है, पिछले जो 2 साल हो चुके हैं। बाकी अगर उपाय करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरु आपके चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको लाइफ में मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु इस पांचवें घर का मालक है, संतान के घर का। संतान कैसी होगी? पांचवें घर का मालक गुरु है, जो कि अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान आपकी आपको सुख देने वाली होगी। पढ़ाई का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। पांचवी यहाँ पे वैसे एक अच्छी बात है। शनि का जो अभी मैंने बुरा फल बताया था, क्या बुरा फल बोला कि पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ये बुरे फलों में कमी आ चुकी है गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। गुरु की पड़ रही है शनि के ऊपर दृष्टि, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब शनि के जो बुरे फल अभी मैंने आपको बताए हैं, वो बुरे फल बिल्कुल कम हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको इस गुरु की वजह से। साथ में यहाँ पड़ेगी, नौवीं यहाँ पे उच्च राशि है। इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जो बड़ी चलेगी। बाकी इस चौथे घर का मालक मंगल भी अच्छा है, धन के घर बैठा है, वो भी आपको मकान वन का सुख अच्छा देगा। भाग्यश है, भाग्य वंशी धन मिलेगा। मतलब आपकी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं। मतलब आपकी कुंडली में बस जो नेगेटिव पॉइंट है, एक तो आपकी अभी चल रही है राहु की दशा, और आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है समझ लो बड़ा कर राहु है। विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं शनि कारण। आपके एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने एक तो बोला कि भाई नौकरी नहीं लग रही, 8 महीने घर पे ही हूँ। तो आप समझ लो आपकी दिक्कतें आने का कारण है राहु ग्रह। राहु के पाए करोगे, नौकरी आपकी लग जाएगी। कौन सा क्षेत्र में काम करूँ? मैं तो बोलूँगा खुद का बिजनेस कर लो। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। और लोन हो गया है, राहु की वजह से है। शादी कब होगी? शनि की वजह से शादी में देरी हो रही है। शनि को उपाय करोगे, शादी भी हो जाएगी और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। खुद का घर कब होगा? गुरु चौथे घर बैठा मकान घर में। घर तो आपको मिलेगा, देखो जी आपके पास घर खुद का होगा। और आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी अभी, क्योंकि राहु स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानी पैदा करता है। तो जो भी मैंने आपको उपाय बताया, अगर उपाय करोगे भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो क्या क्या बोले एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। सुबह के उपाय पहले समझ लो। सुबह के टाइम बुध का मंत्र आपने करना है, बुधवार से स्टार्ट कर लो, रोजाना करना है। जितना आप कर सकते हो माला से करो। और शुक्रवार से शुक्र का मंत्र स्टार्ट कर लो। ये तो हो गया आपके सुबह का टाइम। और रात के समय क्या करना है? अभी जो शनिवार आएगा रात के समय, या बुधवार से, बुधवार रात को राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो। और अगले शनिवार से फिर शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। तो राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा, ये आपके हैं 3 पाठ रात के समय। और सुबह के टाइम बुध मंत्र, शुक्र मंत्र। और बाकी मैंने राहु के लिए क्या बोला था? शिव जी की पूजा उपासना करो। वो आपका जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, शिव जी के मंदिर जाना ही जाना है, और वहां पे बैठ के शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। और दुर्गा चालीसा भी टाइम निकालो, जब भी आपका टाइम लगे वो पढ़ो। और हनुमान जी का पाठ पूजा करो। हनुमान जी के पाठ से राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, और भी कई फायदे होते हैं। और बाकी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। जन्मभूमि से दूर जाने की भी काफी योग है, वहां पे भी फायदा होगा आपको। अगर आपकी इच्छा है घर से दूर जाने की, तो जाना चाहिए आपको। बाकी यहाँ पे देखो जी, पत्नी का सुख देखना पड़ेगा आपकी पत्नी की कुंडली देख कर भी, कि उसकी कुंडली साथ में घर का मालक कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे, दोनों की कुंडली देख के ही डिसाइड होगा सही फलादेश। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, या आपने जो कुछ पूछना हो, तो अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 2-2:30 के बीच में या शाम 7-8 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा कोई रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ मैंने बुद्ध का पन्ना बोला है वो कर लेना।
शुक्र को भी आप रत्न ग्रहण कर सकती हो, लेकिन अभी अगर बजट नहीं है बाद में चाहे कर लेना। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, काले कपड़े पहनने बंद कर दो।